हुनर, एक गरीब लड़के की कहानी। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे आर्टिकल से रूबरू करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है हुनर, जो हर एक व्यक्ति में होता है। कोई इसकी सही पहचान कर लेता है और उसी पर अपनी जी जान लगा देते हैं और परिवार, समाज और देश के गौरव में चार चांद लगा देते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक ही बेटा था। किसान की आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब थी। उसका बेटा अभी छोटा था, वह अभी पढ़ाई करता था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उसकी मन इच्छानुसार पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। पढ़ाई के साथ ही वह बहुत अच्छी पेंटिंग भी बनाता था। पेंटिंग में उसका काफी अच्छा हुनर था। इस हुनर से उसका स्कूल में नाम चलता था। पढ़ाई और पेंटिंग दोनों में बहुत दिमाग था, लेकिन घर की स्थिति काफी अस्त व्यस्त थी। किसान की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। थोड़ी जमीन थी, लेकिन उससे भी खाने का गुजरा नहीं हो पा रहा था। गांव में दूसरे लोगों की खेती में काम करके गुजरा किया करता था। इतनी मेहनत करके किसान का शरीर बहुत कमजोर हो गया था। कभी कभी तो चक्कर लगकर गिर पड़ता और फिर उठकर ईमानदारी से मेहनत करता रहता था। लेकिन एक दिन हालत काफी बिगड़ गई और अब वह काम नहीं कर सकता था, जिसके कारण उसके बेटे की पढ़ाई बीच में ही रुक गई और अपनी पढ़ाई छोड़कर उसे अपने घर का कारोबार संभालना पड़ा। लेकिन उसने अपने हुनर को नहीं छोड़ा और काफी मेहनत करता था। पेंटिंग तो एक तरह से उसकी कमाई का रास्ता बन चुका था। पेंटिंग काफी अच्छी बनाता था। उसकी पेंटिंग लोगों को बहुत पसंद आती थी। वह गांव में ही घर पर पेंटिंग बनाता और बेचा करता था, लेकिन इससे घर का गुजारा नहीं हो पा रहा था। हर दिन पैसों की तंगी से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने कहा कि इस पेंटिंग से कुछ नहीं होगा। पास वाले शहर में जाकर नौकरी की तलाश करके काम करने लग जा, जिससे अच्छे पैसे मिलेंगे और घर का गुजरा अच्छे से हो जाएगा। वह खुद भी अपनी हालत से परेशान था। वह शहर गया और अपने लायक अच्छी नौकरी करने लगा, लेकिन वहाँ से भी ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती, केवल घर खर्चा ही निकलता था। वह मान मार कर वही काम करता रहा, लेकिन उसने अपना हुनर अभी भी नहीं गंवाया था। समय मिलने पर वह कुछ न कुछ बनाता ही रहता था। वह जहाँ काम करता था, उसके मालिक की सरकारी नौकरी थी। एक दिन मालिक का प्रमोशन हुआ तो खुश होकर उसने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तथा पड़ोस वालों को पार्टी पर बुलाया। प्रमोशन की खुशी के अवसर पर उपहार के तौर पर हर कोई महंगे महंगे तोहफे खरीद कर गिफ्ट देता, लेकिन किसान के बेटे के पास देने के लिए कुछ नहीं था। तो उसने एक पहाड़ी झरना की पेंटिंग बनाकर उपहार के तौर पर गिफ्ट दिया। उसके मन में सोच रहा था कि मालिक को न जाने गिफ्ट अच्छा लगेगा कि नहीं। सभी रिश्तेदार और पड़ोसी महंगे तोहफे गिफ्ट कर रहे हैं और मेरा गिफ्ट देखकर हंसने लगेंगे। सभी गिफ्ट दे चुके थे और सबसे बाद में उसी ने गिफ्ट दिया। मालिक ने सभी के सामने गिफ्ट खोला तो पेंटिंग देखकर सभी की आंखें उसकी पेंटिंग पर ही अटक गई। इतनी आकर्षक पहाड़ी झरने की पेंटिंग सबको बहुत अच्छी लगी। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने उससे पूछा, कहाँ से खरीदा? बहुत महंगी होगी न ये पेंटिंग? तभी उसने बताया कि महंगी नहीं है और ना ही मैंने खरीदी है, बल्कि मैंने अपने हाथों से बनाई है। पहले मैं अपने गांव में यही काम किया करता था, लेकिन कमाई नहीं होने के कारण शहर आकर नौकरी करनी पड़ रही है। यह बात सुनकर मालिक बहुत हैरान हुए। मालिक ने किसान के बेटे से कहा, तुम अब से पेंटिंग ही बनाओगे, बना पाओगे हर रोज पेंटिंग। किसान के बेटे ने तुरंत हाँ कर दी और अपने हुनर के जज्बे से हर रोज एक से बढ़कर एक पेंटिंग बनाता था और मालिक उसके पेंटिंग का व्यापार करने लगा। उसके इस हुनर से मालिक और उसका परिवार बहुत खुश था। उसकी पेंटिंग से मालिक को काफी फायदा हुआ और मालिक ने उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी। अब इस तनख्वाह से उसका गुजरा भी हो जाता था और कुछ पैसे बच भी जाते थे। उसका परिवार खुशी से जीने लगा। हुनर इंसान का जीवन बदल सकता है। इंसान की किसी भी क्षेत्र में अच्छी पकड़ होनी चाहिए।
चाहे उसमें कौन सा भी हुनर हो, वह उस हुनर की फील्ड में बहुत तरक्की कर सकता है। हुनर उसे हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। इस आर्टिकल से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हुनर एक ऐसी चीज होती है जिसके जरिए हम अपने जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त हो जाते हैं जिसके लिए शायद हमें यह मनुष्य जीवन मिला है। हमें कहीं भटकने और किसी के गुलाम होने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है कि हम आखिर कर क्या सकते हैं जो और कोई नहीं कर सकता है। ऐसे ही निठल्ले होकर कब तक बैठे रहेंगे। लोग अपने हुनर की पहचान कर कितने आगे निकल गए हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। प्रेरक कहानी। आज का यह आर्टिकल एक रोजानगर नामक राज्य के राजा की है। वह समय का बिल्कुल भी पाबंद नहीं था। इसी आदत से उसके राज्य की सारी प्रजा दुखी थी, लेकिन इसका अंजाम राजा को बाद में भुगतना ही पड़ा। लेकिन बाद में पछतावा करने से क्या होता है, जब समय रहता है तो उस बात पर ध्यान ही नहीं देते थे। एक समय की बात है, रोजानगर नामक राज्य में अमुकचंद्र नाम का राजा राज करता था। रोजानगर राज्य बहुत खुशहाल और समृद्ध राज्य था। राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। राजा की एकमात्र लाडली बेटी थी जो कि बहुत सुंदर और जिसमें से उसका रूप तो सोने पर सुहागा था। लेकिन राजा का जीवन में एक ही काम सबसे अलग था। इसी बात से राज्य की प्रजा काफी दुखी रहती थी। राजा अपना सारा काम सही वक्त पर नहीं करता था। जब प्रजा को कोई जरूरत होती तो राजा अपनी सारी जिम्मेदारियां कल पर छोड़ देता था। अभी क्या जरूरत है, कल कर लेंगे। लेकिन राजा का कल कभी नहीं आता था। प्रजा के बहुत समझाने पर राजा बात को अपने कान पर नहीं धरता था। एक दिन राजा शिकार करने के लिए अपने घोड़े पर बैठकर जंगल जा रहा था। घोड़ा बहुत बलवान तथा तेज रफ्तार से दौड़ता था और इसी तेज रफ्तार के कारण घोड़े का पैर एक बड़ी शिला से टकराया और राजा तो वहीं गिर गया। ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन घोड़ा एक गहरी खाई में जा गिरा, जिससे घोड़े को बहुत ज्यादा चोट लग गई और घाव काफी गहरा था। जैसे तैसे करके राजा ने घोड़े को बाहर निकाला और महल ले गया, लेकिन राजा ने उसके घाव का कोई इलाज नहीं करवाया। अभी तो ठीक है, कल करवा लूंगा। इसी कल के चक्कर में घोड़े का घाव बढ़ता गया और एक दिन घोड़े की मृत्यु हो गई। मंत्रियों ने कहा कि राजा, तुमने अपने इसी आदत की वजह से आज अपना घोड़ा खो दिया। अगर ऐसा ही चलता गया तो तुम अपना राज्य भी खो देंगे। राजा बोला, मैं उसका इलाज करवा देता कल, लेकिन क्या अब करो, उसका समय ही इतना सा था। राजकुमारी भी विवाह योग्य हो गई थी। सभी को उसकी शादी की चिंता खाई जा रही थी, लेकिन राजा के तो वो ही धुन कर देंगे। राजकुमारी का विवाह अभी विवाह योग्य नहीं हुई। मेरी बेटी का रिश्ता घर बेटे ही आ जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। रानी राजा की आदत से बहुत परेशान थी। क्या करूं इनका? अपना घोड़ा तो खो दिया और अपनी बेटी को भी खो देंगे। रानी के भी बहुत बार समझने पर राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे तो आदत से मजबूर थे। एक दिन राजकुमारी सखियों के साथ तालाब में नहाने जा रही थी। तभी एक खूबसूरत राजकुमार को देखा। राजकुमार भी बिल्कुल उसके ही जैसा सुंदर था। दोनों ने एक दूसरों से मुलाकात की और दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और शादी करने की सोच ली। लेकिन राजा को दोनों के बारे में पता नहीं था। एक दिन राजकुमारी बता ही रही थी, लेकिन राजा ने सुना ही नहीं और बोला, मुझे पता है तुम शादी के बारे में कहोगी, लेकिन अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं हुई है। मैं एक दिन बहुत अच्छा राजकुमार देखकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। बार बार यही बात सुनकर राजकुमारी तंग आ चुकी थी और राजकुमारी एक दिन राजकुमार से भागकर शादी कर ली और फिर कभी पलटकर वापस राजा के पास नहीं आई। राजा राजकुमारी पर बहुत क्रोधित हुए और मंत्रियों से कहा कि राजकुमारी कहीं भी दिखे तो तुरंत मृत्यु दंड दे देना। मेरी इज्जत को तो मिट्टी में मिला दी। राज्य के मंत्री और प्रजा ने राजा को फिर समझाया कि हमने तो तुम्हें पहले भी समझाया था कि अपनी यह आदत छोड़ दो।
अब इसमें राजकुमारी का कोई दोष नहीं है, उनकी शादी योग्य उम्र हो चुकी थी। लेकिन तुमने ही कभी आँख खोलकर देख ही कहा। ये बातें सुनकर राजा को अब जाकर समझ आया। उसने सोचा कि मैंने अपनी इस आदत से पहले अपना घोड़ा खोया और अब अपनी लाडली बेटी को भी खो दिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी कोई काम कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। जो काम आज छोटा सा है वो कल बहुत बड़ा भयानक रूप ले लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। रोज का काम रोज करना चाहिए। हर काम का एक निश्चित समय होता है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो लोग आलसी होते हैं वे अक्सर अपने कार्यों को आज करने के बजाय कल पर टाल देते हैं, जिसका दंड उन्हें बहुत ही बुरी तरह भुगतना पड़ता है। तो क्या आप भी अपने जीवन में ऐसा व्यवहार करते हैं तो उन्हें तुरंत बदल दीजिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। शायद जिस काम को तुम कल पर टाल रहे हो वो कल देखा या न देखा कौन जानता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह आर्टिकल कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पसंद आया होगा। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सकारात्मक सोच से मिलेगी जीत मोटिवेशनल स्टोरी। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखो, क्योंकि जहां हथियार भी कुछ नहीं कर पाते हैं वहां एक सकारात्मक सोच और बुद्धि काम में आती है। अगर लड़ना ही हो तो अपनी सोच से लड़ो, क्योंकि जीवन में कामयाबी इसी से मिलेगी। अगर आपके पास बड़े बड़े हथियार भी क्यों न हो, अगर आपकी सोच ही आपका साथ नहीं दे रही है तो वो हथियार आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। आइए सकारात्मक सोच से मिलेगी जीत कहानी को एक जंगल के बहादुर बंदरों के एक झुंड से सीखते हैं। एक जंगल में बहुत सारे बंदर रहते थे। जंगल के पास ही एक नदी थी। नदी बहुत चौड़ी थी। उस नदी को केवल नदी में रहने वाले प्राणी ने ही उस पार का नजारा देखा। एक दिन बंदरों का एक बहुत बड़ा दल नदी के किनारे उछल कूद कर रहा था। तभी नदी में से मेंढकों ने उनको चुनौती देते हुए कहा, तुम में से किसी में भी इतना दम नहीं कि तुम एक बार भी इस नदी को पार करके नदी के उस पार जा सके। तभी उसी नदी में से एक मछली बोली, तुम भी किसको चुनौती दे रहे हो? भला ये बंदर कैसे नदी को पार कर पाएंगे? ये सिर्फ जमीन और पेड़ों पर ही उछल कूद कर सकते हैं। दोनों की बातें सुनकर बंदरों का दल बहुत क्रोधित हुआ और उनकी चुनौती को स्वीकार कर ली और बोले, हम सभी कल इसी नदी को पार करके दिखाएंगे। मेंढक बोला, सभी क्या? तुम में से कोई एक भी तो नदी को पार करके बताए। तुम्हारे लिए नदी पार करना नामुमकिन है। सभी अपने अपने घर चले गए। सभी को कल का इंतजार था। बंदरों के मन में हलचल हो रही थी कि कहीं कल हम में से एक ने भी नदी पार नहीं की तो हमारी तो नाक कट जाएगी। जंगल के सभी प्राणी हमारी खिल्ली उड़ाएंगे और आजीवन हमारी प्रजाति को डरपोक कहा जाएगा। सभी सो गए और सुबह होने पर सभी उस नदी के पास पहुँचे और उनकी चुनौती को देखने के लिए दूर दूर से अन्य जीव प्राणी भी उपस्थित हुए थे। बंदर ने इधर पेड़ से रस्सी बांधी और उस रस्सी का दूसरा सिरा मेंढक को देकर नदी के उस पार वाले पेड़ से बंधवाई। जंगल के सभी बंदरों ने रेस में हिस्सा लिया। उसी रेस में दो बंदरों ने भी हिस्सा लिया जो पास वाले जंगल से आए थे। उन दोनों में से एक बंदर बहरा था, किसी की आवाज सुन नहीं सकता, केवल इशारा या शरीर के हाव भाव से समझ जाता था। रेस आरंभ हुई। चारों ओर शोर ही शोर था। सभी उस नदी को देखकर कहने लगे, इतनी चौड़ी नदी और इस रस्सी की सहायता से पार करना नामुमकिन है। ऐसा ही हो रहा था। बंदर रस्सी पर चढ़कर कुछ दूर जाते और नदी में गिर जाते, कुछ गिरते गिरते बच जाते और रस्सी पर लटक जाते, और कुछ तो पेड़ से आगे ही नहीं बढ़ते थे। बार बार कोशिश करने के बाद भी कोई नदी पार नहीं कर पा रहा था। तभी काफी बंदरों ने तो हार मान ली थी। बहुत सारे तो गिरने के बाद भी कोशिश कर रहे थे। रेस देखने वाले जोर जोर से चिल्लाए जा रहे थे, अरे ये नहीं हो सकता, यह असंभव है।
ऐसा बार बार सुनने से बहुत सारे बंदरों ने हार मान ली। उनके नामुमकिन कहने पर उन्होंने अपना मनोबल तोड़ दिया। लेकिन उन्हीं में से एक बंदर लगातार रस्सी पर आगे बढ़ता जा रहा था। कभी रस्सी पर खड़ा होकर चलता तो कभी गिरने से बचकर रस्सी पर लटककर निरंतर आगे बढ़ता गया और उसने आखिरकार असंभव कार्य को संभव कर दिखाया और सभी उससे सफलता प्राप्त करने का कारण पूछने लगे। यह तो नामुमकिन था। हम सबने तो इतनी कोशिश करने के बाद भी हार मान ली, लेकिन तुमने यह सफलता कैसे प्राप्त की? लेकिन वह बंदर कुछ नहीं बोलता, चुप ही खड़ा रहता। तभी उसके साथ वाले बंदर ने कहा, अरे उससे क्या पूछ रहे हो, वो तो बेचारा बहरा है। फिर भी उसने बताया कि मैं बहरा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता, लेकिन यही बहरापन आज मेरी सफलता का कारण है। जब ये सभी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तभी मुझे लगा कि ये सभी मुझसे आशा कर रहे हैं और मुझे उत्साहित कर रहे हैं कि यह तुम कर सकते हो, ये नामुमकिन नहीं है, तुम्हारे लिए ये मुमकिन है, तुम्हारे अंदर सफलता पाने की क्षमता है। और इन्हीं शब्दों ने मुझे सफलता दिलाई है। दोस्तों, अगर ये बंदर भी उन सभी बंदरों की तरह होता तो क्या यह नदी पार कर सकता था? उसकी एक कमजोरी थी, लेकिन वह उसके लिए बहुत बड़ा हथियार बना। सभी उस पर हंसकर बोल रहे थे कि इन सभी बंदरों से तो नदी पार नहीं हुई और ये क्या करेगा। लेकिन वह बहरा था, जिसके कारण उसे ऐसा लग रहा था कि ये सभी मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं। वह और भी ज्यादा मोटिवेट होता गया। आखिर जंग जीत ही ली। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी सकारात्मक सोच से मिलेगी जीत अच्छी लगी होगी। अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। चाय का नशा हिंदी कहानी। चाय का तो अलग ही मजा है, ये बात हर कोई नहीं जानता है। यह तो वो ही जान सकता है जो चाय लवर होगा। चाय वैसे तो हर मौसम में इसका मजा उठा सकते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में इसका अलग ही मजा है। चाय हाय हाय मुंह में पानी आ जाता है। यदि आप भी चाय के शौकीन हैं, तो यह खास आर्टिकल आपको बेहद पसंद आने वाला है। सुबह की 5 बज चुकी थी। बस का सफर जारी था। गांव में व्यक्ति का सुबह चाय पीने के बाद ही शुरू होती है और घर की बात करो तो 2 कप पीने के बाद भी कप छोड़कर उठने का मन ही नहीं करता। और आज देखो, चाय के कारण मेरा सिर दर्द होने लगा और पानी की प्यास भी अलग से मुंह को बेहाल करती जा रही थी। मेरी नजर तो बस की खिड़की से बाहर की ओर ही थी कि कहीं पर कोई चाय वाला दिखाई पड़ जाए तो मैं चाय पी लेता, जिससे सिर दर्द से तो थोड़ा आराम मिलता। लेकिन आज तो किस्मत ही दराब थी। मैं तो खिड़की की तरफ से बाहर की और निरंतर ताक रहा था। इतने में अचानक कुछ आगे एक छोटी सी चाय की होटल दिखाई पड़ी। सिर को थोड़ा चैन मिला। सिर दर्द ने भी सोचा चलो अब जाने का वक्त आ गया। लेकिन ये क्या? जब बस होटल के पास पहुंची तो देखा कि होटल तो अभी तक बंद ही पड़ी। ये देखकर तो सिर दर्द ने बवाल मचा दिया। चलो जिंदगी के कुछ पल और मिले। मेरी तो हालत खराब होने लगी। प्यास को तो सहन कर सकता हूँ, लेकिन अगर चाय का नशा न मिला तो आज का दिन बेकार जाएगा। दिन भर चुस्ती नहीं आएगी। सुबह उठकर चाय पीने की लत लग चुकी थी। पानी के बिना रह सकता, पर चाय के बिना नहीं। धीरे धीरे मन को काबू में करते हुए सुबह की 7 बज गई। शरीर तो बिना प्राण जैसा हो गया था। अगर कोई चाय की एक बूंद भी मुंह में डाल दे तो शरीर में प्राण आ जाए। लेकिन किस्मत को यही मंजूर था और अचानक बस के पिछले पहिए से हवा निकल गई। बस ड्राइवर ने बस रोकी। सभी बाहर निकल गए और साथ में मैं भी जैसे तैसे करके बाहर आया। ड्राइवर से पूछा तो बोला समय लगेगा 15 से 20 मिनट, पहिया बदलना पड़ेगा। ये सुनकर मेरी धड़कन और बढ़ने लगी। तभी बस से कुछ ही दूर बहुत सारे व्यक्ति खड़े थे और उनके हाथों में चाय के कप देखकर मैं दौड़ता हुआ उनके पास जाने लगा। चाय देखकर शरीर में ताकत आ गई थी और आखिर मैं हांफता हुआ चाय वाले के पास आ ही गया। अभी मेरे पास 10 मिनट और थे।
मैंने एक चाय और 2 बिस्किट के पूड़े ऑर्डर किए। मैंने बिस्किट को साइड में रखा कि पहले चाय की एक घूंट ले लेता हूँ और फिर चाय के साथ बिस्किट खा लूँगा। लेकिन चाय का घूंट लेते ही सब कुछ भूल गया और चाय का दीवाना हो गया। चाय भी ऐसी थी कि कप तो मुंह से अलग ही नहीं हुआ और सारी चाय पीने के बाद पता चला कि बिस्किट तो भूल ही गया। चलो कोई बात नहीं, बस में खा लूँगा। इतने में बस का भी समय हो गया। मैं फिर बस के पास पहुंचा और जाकर बस में बैठ गया। अब लगा कि सुबह हो गई और साथ ही दिन की शुरुआत भी। मैंने मन ही मन चाय वाले को दिल से दुआ दी। मेरा सफर अब जाकर विराम लेने वाला है। मुझे तो अब भी वो चाय की दुकान याद आ रही है। अगर वह नहीं होता तो शायद आज का दिन बिना चाय के ही गुजरना पड़ जाता था। उस वक्त चाय के बिना मेरा एक पल भी निकालना मुश्किल होता जा रहा था और मैं पूरा दिन कैसे बिता पाता था। लाख लाख शुक्रिया उस चाय वाले का। आज तो मेरा मन कर रहा है धन्यवाद देता रहूं। चाय के ही कुछ और भी बातें हैं जो नॉर्मल हर किसी के घर में चलती हैं। नए दिन का स्वागत हो या नए रिश्तों की शुरुआत या फिर आलस दूर भगाना हो या गपशप का बहाना, तो बस दरकार होती है एक प्याली चाय की। सुबह शाम की चाय के अलावा दिन भर में ऑफिस में काम के बीच न जाने कितने ही कप चाय गले से उतर जाती है। अक्सर हर घर में कोई न कोई तो शख्स ऐसा होता ही है जो चाय पीने का इच्छुक नहीं होता है और घर ज्यादातर चाय वो ही बनाते हैं। और जब कोई उन्हें चाय बनाने की बोलते हैं तो उनकी मानसिकता ऐसी हो जाती है कि मानो अगर उनका बस चले तो वे भर भर के चाय पिला दे ताकि दोबारा नहीं बोले कि एक कप और मिलेगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो आपकी और मेरी तरह चाय का शौकीन, टी लवर हो। और ऐसे ही आर्टिकल रोज पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अगर आपको इन कहानी में थोड़ा सा भी मजा आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यदि यह वीडियो लड़की की होती तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करते। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे।